Hello everyone. Today this is our session number 46, and in our previous session we learned about the concept of a string in C language, and today in this session we are going to learn about the concept of a structure in C language. ओके सो हम प्रोसीड करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्ट्रक्चर मतलब होता क्या है, और फिर उसके बाद में हम यहाँ पर स्ट्रक्चर के प्रोग्राम्स को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर। हाँ, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो अब इसमें हम अगर यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। लाइक यूजर डिफाइंड मतलब, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि जैसे आपने स्टार्टिंग के सेशंस में देखा था, है ना, क्या सबसे पहले आपके पास में प्रिमिटिव डेटा टाइप आता है। प्रिमिटिव डेटा टाइप में इंटीजर, फ्लोट, है ना, कैरेक्टर, लॉन्ग, शॉर्ट, डबल, लॉन्ग डबल। फिर वहीं पर प्रिमिटिव डेटा टाइप से आपके पास में जो नए डेटा टाइप्स क्रिएट हुए हैं वो है डिराइव्ड डेटा टाइप्स, है ना। और डिराइव्ड डेटा टाइप में आपने फिर देखा एरे आता है, फिर आपका स्ट्रिंग आ जाता है, फिर उसके बाद आपके पास में आपका पॉइंटर आ जाता है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर प्रिमिटिव डेटा टाइप और डिराइव्ड डेटा टाइप से अगर यूजर के टास्क कंप्लीट नहीं होते हैं, वो अपने टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में यूजर को अपनी नीड के अकॉर्डिंगली डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट लगती है। और यूजर को अगर अपनी नीड के अकॉर्डिंगली डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट लगती है, तो उस केस में यहाँ पर थर्ड टाइप का डेटा टाइप एग्जिस्टेंस में आता है, एंड दैट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। और अगर हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की, तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के अंदर जो कंसेप्ट आता है वो कंसेप्ट है आपके पास में यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर का। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है सबसे पहला पॉइंट कि स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट्स की, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट टाइप का। डिफरेंट टाइप का मतलब कैसे, तो अब जैसा कि आपको यहाँ पर आपके एग्जाम्पल में दिख रहा है, क्या ये जो आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है यहाँ पर, है ना, ये जो आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, इसमें देखेंगे आप यहाँ पर क्या, यहाँ पर इंट रोल नंबर लिखा है, कैरेक्टर नेम लिखा हुआ है, फ्लोट परसेंटेज लिखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपके पास में इंटीजर भी डेटा टाइप आ रहा है, कैरेक्टर भी आ रहा है, फ्लोट भी आ रहा है, और यहाँ पर ये अलग अलग डेटा टाइप का क्या दिख रहा है, मुझे कलेक्शन दिख रहा है। तो इसलिए सेकंड पॉइंट में मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग टाइप के डेटा का क्या होता है, ये कलेक्शन होता है। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट में, साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज सम ऑफ साइज ऑफ इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स। जो साइज होती है किसकी, आपके स्ट्रक्चर की, वो कैसे डिफाइंड होती है यहाँ पर, तो वो डिफाइंड होती है यहाँ पर सम ऑफ साइज ऑफ इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स है। जैसे कि आपको आपके जो एग्जांपल दिख रहा है उसके राइट हैंड साइड पर दिख रहा है, क्या सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ रोल नंबर की, तो रोल नंबर के केस में रोल नंबर इंटीजर टाइप का है, तो कितनी बाइट्स एलोकेट होगी, 2 बाइट्स। फिर उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कैरेक्टर, है ना, कैर नेम, नेम कितना देख रखा है 20, तो यहाँ पे 20 बाइट्स। फिर उसके बाद में फ्लोट परसेंटेज, है ना, तो परसेंटेज कितना है 4 बाइट्स, तो ओवरऑल कितना हो रहा है यहाँ पर 26 बाइट्स। तो इस केस में आप ऐसा बोल सकते हो कि साइज ऑफ स्ट्रक्चर इज डिफाइंड एज सम ऑफ साइज ऑफ इंडिविजुअल डेटा एलिमेंट्स। फिर अगर हम बात करते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट की, ईच डेटा मेंबर गेट्स अ सेपरेट मेमोरी एरिया। यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर हर एक डेटा मेंबर को क्या मिलेगा, सेपरेट मेमोरी एरिया मिलेगा। जैसे कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे राइट हैंड साइड में दिख रहा है कि जैसे आपका रोल नंबर है, इसको अलग से मेमोरी एलोकेट हुई है, फिर नेम है फिर से अलग से मेमोरी एलोकेट हुई है, परसेंटेज है फिर से 4 बाइट्स अलग से मेमोरी एलोकेट हुई है। फिर आपने बोला है कि ऑल डेटा मेंबर्स कैन बी एक्सेस एट द सेम टाइम। यहाँ पर सारे डेटा मेंबर्स को आप एट द सेम टाइम क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। मतलब एट द सेम टाइम अगर मैंने बोला मुझे रोल नंबर नेम परसेंटेज देखना है, और अगर मैं यहाँ पर रोल नंबर परसेंटेज नेम को प्रिंट करता हूँ, तो सेम टाइम पर मुझे यहाँ पर तीनों डेटा क्या होंगे, मिल जाएंगे। फिर आपने नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पर, टू टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज डेटा ऑपरेट डॉट ऑपरेटर, सॉरी, है ना, फर्स्ट वन इज डॉट ऑपरेटर एंड सेकंड वन इज स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो स्ट्रक्चर इज डिफाइंड बाय स्ट्रक्ट कीवर्ड। स्ट्रक्चर को आप किससे डिफाइन करते हो, स्ट्रक्ट कीवर्ड से डिफाइन करते हो। जैसा कि आपके एग्जांपल में दिख रहा है, आपने लिखा है स्ट्रक्ट, तो वो स्ट्रक्ट क्या है, तो स्ट्रक्ट इज अ कीवर्ड, और वो जो स्टूडेंट लिखा हुआ है वो स्टूडेंट क्या है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्टूडेंट यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है ना। और यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, है ना, क्या ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट के अंदर यहाँ पे जो देके रखे हुए हैं क्या, हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट्स, तो इन्हीं के कलेक्शन को आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, स्ट्रक्चर। फिर 8 पॉइंट में आपने लिखा है वी कैन आल्सो डिफाइन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बाय टाइप डेफ कीवर्ड। अब आप यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर के टाइप को भी डिफाइन कर सकते हो,
है ना। आप यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर के, है ना, वी कैन ऑल्सो डिफाइन द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। आपके स्ट्रक्चर के टाइप को भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो बाय यूजिंग टाइप डेफ कीवर्ड, है ना। टाइप डेफ कीवर्ड का यूज करके कैसे, जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तब मैं वहां पर आपको इंप्लीमेंट कर बताऊंगा। फिर आपने 9 पॉइंट में लिखा है वी कैन ऑल्सो क्रिएट नेस्टेड स्ट्रक्चर। आप स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चर भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये आपको मैं प्रोग्रामिंग में बताऊंगा। और फिर डेटा मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर इज एक्सेस थ्रू स्ट्रक्चर वेरिएबल, है ना। मतलब यहाँ पर आप जो डेटा मेंबर्स क्रिएट करोगे आपके स्ट्रक्चर के अंदर, उन डेटा मेंबर्स को आप कैसे एक्सेस करोगे, तो आप उनको एक्सेस करोगे आपके स्ट्रक्चर वेरिएबल से। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है कि यार आपने ये जो एग्जांपल लिखा है स्ट्रक्ट, तो स्ट्रक्ट में आपने क्या बोला है, स्ट्रक्ट इज अ सिंपली अ कीवर्ड। फिर स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या है आपका, स्टूडेंट आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। फिर उसके अंदर हेट्रोजीनियस, है ना, हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट्स में आप ऐसा बोल सकते हो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट। और उसके बाद फाइनली आपने आपके इस स्ट्रक्चर का क्या क्रिएट किया, एक वेरिएबल। तो आपने लिखा है आपका स्ट्रक्ट कीवर्ड, फिर आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का नाम दैट इज स्टूडेंट, और फिर आपने लिखा है ये एस। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, हियर एस इज स्ट्रक्चर वेरिएबल। और उस स्ट्रक्चर वेरिएबल से आप आपके आप आपके स्ट्रक्चर के अंदर के, है ना, ये जो आपने बोला है कि एस क्या है, हियर एस इज स्ट्रक्चर वेरिएबल। और इस स्ट्रक्चर वेरिएबल से आप आपके स्ट्रक्चर के अंदर के, है ना, आप यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर के अंदर के हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करोगे। तो आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा है यहाँ पर s.rno, s.name, s.percentage। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप क्या करोगे, आपके स्ट्रक्चर का कंसेप्ट आपके प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करने वाले हो। तो एक बार आप ये सारे कंटेंट को गो थ्रू करिए, फिर उसके बाद में अपन यहाँ पर चलते हैं अपनी प्रोग्रामिंग पर। ठीक है, तब चलते हैं अपन यहाँ पर फिर अपनी प्रोग्रामिंग पर। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आपको दिख रहा है टर्बो C7, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें सबसे पहले बेसिक प्रोग्राम देखना है यहाँ पर, है ना। तो हियर आई एम गोइंग टू राइट प्रोग्राम showing the concept of स्ट्रक्चर। मैंने क्या बोला, प्रोग्राम शोइंग द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर का आपको कंसेप्ट देखना है तो आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या क्रिएट करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए आप क्या लिखोगे, स्ट्रक्ट, आपने यहाँ लिखा स्टूडेंट, राइट। अब आप यहाँ पर क्या करोगे, तो अब आपने यहाँ पर सिंपली ऐसा मेंशन कर दिया इंट रोल नंबर, ठीक है। फिर अब आप क्या करोगे यहाँ पर, तो इंट रोल नंबर के बाद आपने यहाँ पे सिंपली ऐसा लिख दिया है फ्लोट परसेंटेज, और फाइनली यू राइट हियर नेम, और नेम में आपने मेंशन कर दिया यहाँ पर 20। ठीक है। अब अगर अपन बात करते हैं मुझे स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिफाइन करना है, तो स्ट्रक्चर का वेरिएबल आप डायरेक्टली यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हो। लाइक आपने लिख दिया एस, तो ये भी कैसा कंसिडर होगा, स्ट्रक्चर का वेरिएबल कंसिडर होगा, और ये कंसिडर होगा एज अ ग्लोबल। ठीक है, मैंने बोला इसके अलावा, तो इसके अलावा आप यहाँ पर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस। आप ऐसा भी डिफाइन कर सकते हो, अगर ऐसा लिखते हो तो भी ये कैसा कंसिडर होगा, आपका ग्लोबल कंसिडर होगा। ठीक है। और अगर आपने यहाँ आकर इसको ऐसा मेंशन कर दिया तो भी आप ऐसा लिख सकते हो, और इसको यहाँ पर क्या बोलोगे कि यार इसका यहाँ पर जो स्कोप होगा वो कैसा कंसिडर होगा, एज अ लोकल। ठीक है, यहाँ पर लोकल होगा क्योंकि ये मेन के अंदर है। अब अगर हम बात करें कि अब हमें करना क्या है यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा लिखा इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट एस इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज। और अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, सबसे पहले आप ध्यान से देखना कि यार आप बेसिक प्रोग्राम बना रहे हो, यहीं पर आप क्या कर रहे हो, उसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर रहे हो। तो सबसे पहले लिखा हुआ है रोल नंबर, तो सबसे पहले आपको मैंडेटरीली रोल नंबर ही लिखना पड़ेगा। सेकंड में लिखा है परसेंटेज, तो आपको फिर उसके बाद में परसेंटेज ही लिखना पड़ेगा। और फिर लिखा है नेम, तो इसके बाद में आपको यहाँ पर नेम ही लिखना पड़ेगा। अगर इसका सीक्वेंस आगे पीछे कर देते हो आप यहाँ पर, है ना, कहाँ पर, क्या अगर आपने यहाँ पर जिस भी सीक्वेंस से डेटा दिया है, यहाँ पर जो भी सीक्वेंस से आपने यहाँ पे डेटा लिखे हैं, आपको वही सीक्वेंस यहाँ पर मैंडेटरीली फॉलो करना पड़ेगा। अगर यहाँ सीक्वेंस पे अगर आपने चेंज करा है ना, अगर यहाँ सीक्वेंस में चेंज करा है तो आपको एरर मिलेगी। अब ठीक है, अब अपन यहाँ पर इसको प्रिंट करवा कर देख लेते हैं। तो मैंने सिंपली यहाँ पे मेंशन कर दिया प्रिंट एफ, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा, मैंने यहाँ लिखा स्टूडेंट डिटेल्स। मैंने क्या लिख दिया, स्टूडेंट डिटेल्स। अब मैं यहाँ आया, यहाँ आकर मैंने क्या कर दिया, मैंने लिखा प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पे सिंपली क्या मेंशन कर दिया, सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर रोल नंबर। ठीक है, रोल नंबर मैंने लिखा परसेंट डी, लाइन चेंज कॉमा सेपरेट करके मैंने लिखा s.rno। फिर मैंने बोला अब क्या आएगा, तो मैंने बोला प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पे क्या लिखा, तो मैंने बोला कि अब मुझे यहाँ पे लिखना है नेम,
मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया नेम, मैंने यहाँ पे लिख दिया परसेंट एस लाइन चेंज कॉमा सेपरेट करके मैंने लिखा एस डॉट नेम। ठीक है, आपको ये पता है ना एस डॉट करके क्यों लिख रहे हो, क्योंकि एस आपका स्ट्रक्चर का वेरिएबल है और आप स्ट्रक्चर के अंदर के हेट्रोजीनियस है ना, स्ट्रक्चर के अंदर के हेट्रोजीनियस है ना डेटा एलिमेंट्स को अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं तो उस केस में आपको ऐसा ही लिखना पड़ेगा है ना, क्योंकि आपको पता है क्या एरे क्या होता है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स वेयर एज स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। ठीक है, अब अपन यहाँ पर आए, मैंने लिखा प्रिंट एफ और प्रिंट एफ में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर आकर सिंपली ऐसा लिखा रोल नंबर नेम और मैंने यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में मैंने लिख दिया परसेंट पॉइंट टू एफ लाइन चेंज। ठीक है, और उसके बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया एस डॉट PER। ठीक है, मैंने ऐसे यहाँ पर कुछ लिख दिया है। अब अगर अपन बात करें कि अब होगा क्या, तो मैंने इसे सेव किया यहाँ पर, सेव करके अपन इसे यहाँ पे रन करते हैं। अब रन करने के बाद में देखते हैं हमें क्या आउटपुट यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे मिल गया है स्टूडेंट डिटेल्स, रोल नंबर और उसके बाद में आपको मिला नेम और उसके बाद में आपको क्या मिल गया परसेंटेज। ठीक है, आप प्रोग्राम को गो थ्रू करिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि यार इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, तो ठीक है ये तो मैंने बेसिक सा प्रोग्राम बताया है ना। अब इस बेसिक से प्रोग्राम में आप ऐसा बोलोगे कि यार सर क्या स्ट्रक्चर में हम बस स्ट्रक्चर का ही कंसेप्ट यूज कर सकते हैं क्या, और कुछ नहीं कर सकते क्या? नहीं, आप स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे कंसेप्ट का यूज कर सकते हो। लाइक आपने बोला कि आपको स्ट्रक्चर में अगर एरे का यूज करना है तो आप स्ट्रक्चर के अंदर एरे का यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद में आप ऐसा बोल सकते हो कि आप यहाँ पे पॉइंटर्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आप यहाँ पर उसका आप यहाँ पर फंक्शंस का यूज कर सकते हो। ठीक है ना, फिर आप ऐसा बोल सकते हो कि यार यहाँ पर मैंने पॉइंटर का यूज तो किया है ना, पॉइंटर का तो अपन यहाँ पर यूज कर ही सकते हैं। पॉइंटर के यूज के बाद में फिर मैंने बोला कि यार मैं यहाँ पर फंक्शन का भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पर एरे का भी यूज कर सकता हूँ। तो अब अगर अपन बात करें यहाँ पर आकर, क्या मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर आके लिखा इंस्ट्रक्ट, फिर अपन इसको पहले सेव एस करते हैं फिर आगे का टास्क परफॉर्म करते हैं, राइट। तो मैंने क्या करा यहाँ पर आकर फाइल, मैंने यहाँ पर करा सेव एस, मैं यहाँ पर आया। ठीक है, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया सी यूनी प्रो, राइट, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट prog 125। ठीक है, मैंने मतलब करना क्या है मुझे यहाँ पर, तो मैंने लिख दिया प्रोग्राम शोइंग द कांसेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है ना, अब मैं यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर मैंने बोला कि यार अपन एक काम करते हैं, यहाँ लिखते हैं स्ट्रक्ट, मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट। अब आपने पॉइंटर पढ़ा था, तो पॉइंटर के केस में आपने क्या पढ़ा था, पॉइंटर इज अ वेरिएबल व्हिच कैन होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर सेम टाइप ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर आपने क्या बनाया है, यहाँ पर आपने एक पॉइंटर वेरिएबल बना दिया। अब ये जो पॉइंटर वेरिएबल बनाया है, ये पॉइंटर वेरिएबल क्या करेगा, होल्ड करेगा। क्या होल्ड करेगा, यहाँ पर एड्रेस होल्ड करेगा। किसका एड्रेस होल्ड करेगा, अनदर सेम टाइप ऑफ वेरिएबल का। तो यहाँ पर ये पॉइंटर वेरिएबल का टाइप क्या है, तो पॉइंटर वेरिएबल का टाइप है स्ट्रक्ट स्टूडेंट। तो एक और वेरिएबल क्या है मेरे पास में, स्ट्रक्ट स्टूडेंट है ना, मतलब सेम टाइप का, और उसका नाम क्या है यहाँ पर एस। तो इसका मतलब एस वन यहाँ पर एस का क्या कर सकता है, एड्रेस होल्ड कर सकता है। तो यहाँ पर एस के एड्रेस को किसने होल्ड कर लिया है, पॉइंटर वेरिएबल S1 ने। और अब अगर आप यहाँ पर बात करोगे अब आपको करना क्या है, तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पर अगर आप पॉइंटर का यूज कर रहे हैं तो उस केस में डॉट ऑपरेटर की जगह आपको लगाना पड़ेगा स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर, और उसके लिए आप यहाँ पर क्या मेंशन करोगे, एरो। तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐसा कुछ यहाँ पर कर दिया, राइट। अब देखते हैं हम यहाँ पर इसे मैंने सेव किया, सेव करके अपन इसे रन कर देखते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर इसे रन किया, रन करने पर यहाँ पर मुझे क्या मिल गया, स्टूडेंट डिटेल्स, रोल नंबर मिल गया, मुझे नेम मिल गया और मुझे यहाँ पर परसेंटेज मिल गया। तो कुछ इस तरीके से मैंने क्या करा है यहाँ पर, तो कुछ इस वे में हमने यहाँ पर सिंपली अपने स्ट्रक्चर को बेसिकली इनिशियलाइज किया है, और इनिशियलाइज करने के बाद में पॉइंटर से कैसे क्या हम प्रिंट करवाएंगे हमारे डेटा को, हमने वो देखा है। ठीक है, फिर अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि चलो ठीक है सर ये तो समझ में आ गया कि यार ऐसे इनिशियलाइज करते हैं, लेकिन अगर हम अब बात करते हैं यहाँ पर कि हमें यूजर से वैल्यू गेट करना है, तो फिर अब उस केस में क्या, तो ठीक है हम चलते हैं यहाँ पर हमारा टास्क परफॉर्म करने, जिसमें हम क्या करेंगे, अब यूजर से वैल्यू गेट कर देखेंगे। तो ठीक है, मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने अपने प्रोग्राम को सेव एस किया। सेव एस करने के लिए मैंने लिखा सी यूनी प्रो, और यहाँ आकर ठीक है, यहाँ अगर मैंने क्या मेंशन कर दिया, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया prog 126।
ठीक है, मैंने करा एंटर। अब अगर हम बात करते हैं कि हमें करना क्या, तो हमें यहाँ पे यूजर से वैल्यू गेट करना है। अब अगर हमें यहाँ पर यूजर से वैल्यू गेट करना है तो ऑब्वियसली क्या मुझे यहाँ पे ये सारी चीजें हटानी पड़ेगी। अब ये सारी चीजें हटानी पड़ेगी तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इन सबको हटा दिया। अब हटाने के बाद में अब आपको यूजर से अगर वैल्यू गेट करना है तो सिंपली आप यहाँ पर आकर क्या लिखोगे, तो आपने यहाँ पर लिख दिया है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में आपने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, आपने यहाँ पर मेंशन कर दिया एंटर स्टूडेंट डिटेल्स, राइट। अब फिर आप क्या करोगे यहाँ पर, तो अब यहाँ पर अगर आप लिखोगे सिंपली प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, आपने यहाँ लिख दिया एंटर नेम। ठीक है, आप यहाँ पर नेम एंटर करवाना चाहते हो, अगर आप नेम एंटर करवाना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर गेट्स। ठीक है, अब गेट्स के बाद में अब आप यहाँ पर करोगे क्या, अब यहाँ पर गेट्स के केस में आपने सिंपली लिख दिया है एज डॉट, और एज डॉट आप क्या लिख दोगे यहाँ पर नेम, राइट। फिर आपने बोला कि अब आपको और क्या लेना है यहाँ पर, तो आपको रोल नंबर यूजर से गेट करना है। अब रोल नंबर यूजर से गेट करना है तो आप लिख दोगे यहाँ पर एंटर रोल नंबर, राइट। फिर आपने यहाँ पे लिखा है स्कैन एफ, और स्कैन एफ में आप क्या कर दोगे %d, m%, आप यहाँ पे क्या लिख देंगे एस डॉट RNO। अब अगर आप बोलो कि यार यहाँ पर सर आपने एस डॉट नेम में तो m% लगाया ही नहीं है, तो हाँ, आपने जैसा स्ट्रिंग में देखा था ना कि वो जो नेम है वो क्या है, आपका एरे है, और वो एरे है तो वो ऑब्वियसली कि यार आपका जो कैरेक्टर्स रहेंगे, है ना, मतलब मल्टीपल कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, या आपकी जो स्ट्रिंग रहेगी तो उसका जो फर्स्ट कैरेक्टर रहेगा उसी के एड्रेस को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। तो इसलिए मुझे यहाँ पर m% लगाने की जरूरत नहीं है। फिर अब अगर मैं बात करता हूँ कि मैंने यूजर से यहाँ पर नेम गेट कर लिया है, नेम गेट करने के बाद में मैंने यहाँ पे रोल नंबर गेट कर लिया है, रोल नंबर गेट करने के बाद में मैं यहाँ पे क्या गेट करूंगा, तो मैं अब यहाँ पे परसेंटेज गेट करूंगा। तो हियर आई राइट एंटर परसेंटेज, राइट। अब मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्कैन एफ, और स्कैन एफ के बाद में अब मैंने बोला कि अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो परसेंटेज के लिए मैंने लिखा यहाँ पर डबल कोट्स, और फिर मैंने यहाँ पे लिखा %f कॉमा सेपरेट करके m% s डॉट per। मैंने परसेंटेज गेट कर लिए। अब परसेंटेज गेट करने के बाद मैं क्या कर दूंगा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंटर स्टूडेंट, मतलब अब इसके बाद मुझे स्टूडेंट की डिटेल्स प्रिंट करवानी है, तो मैंने लिख दिया स्टूडेंट डिटेल्स। तो अब ठीक है, चलते हैं अपन यहाँ पर देखते हैं कि स्टूडेंट की डिटेल्स आपको कैसे मिलेगी। अब यहाँ पे पॉइंटर का कंसेप्ट तो है नहीं, तो आप सिंपली यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दोगे एरो को डॉट ऑपरेटर से, और आपने यहाँ पे क्या कर दिया, इसे डॉट ऑपरेटर से सेपरेट कर दिया। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आपको प्रोग्राम दिख रहा है, आपने सबसे पहले नेम गेट किया है, रोल नंबर गेट किया है, परसेंटेज गेट किया है, उसके बाद आपने यहाँ पे आपके डेटा को डिस्प्ले करवाया। मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर इसे रन करेंगे। जैसे ही मैंने रन किया, यहाँ पर आया एंटर स्टूडेंट डिटेल्स, हियर आई एम गोइंग टू राइट GAURAVKOTHARI, राइट। फिर रोल नंबर मैंने लिखा 101, मैंने एंटर किया, वो पूछ रहा है मुझसे परसेंटेज, मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया। मैंने एंटर किया तो मुझे क्या मिला यहाँ पे, रोल नंबर 101, उसके बाद में मुझे मिला है नेम गौरव कोठारी, और फिर उसके बाद में मुझे मिल गया है परसेंटेज 90.09। तो अब इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या करा है, इस तरीके से आपने यहाँ पर यूजर से वैल्यू गेट करी है, और वैल्यू गेट करके आपने यहाँ क्या करा है, आपके डेटा को डिस्प्ले करवाया है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे आपका प्रोग्राम आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, अब ठीक है, अब स्टार्ट करते फिर अपन यहाँ पर अपना दूसरा प्रोग्राम क्रिएट करना। तो जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है, अभी यहाँ पर आपने सिंपली यूजर से वैल्यू गेट करी है, आपने डिस्प्ले करवाया है। अब अगर हम यहाँ पर ऐसा बोले कि हमें यहाँ पर सिंपली है ना, एक और चीज कि यार जैसे कि आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहा है कि आपने लिखा है स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस। तो अब ये स्ट्रक्ट स्टूडेंट एस अभी कैसा दे के रखा है यहाँ पर, एज ए लोकल है ना। लोकल है मतलब क्या, यार इसका स्कोप कहाँ तक है, सिर्फ आपके वॉइड मेन तक ही इसका स्कोप है। ठीक है, तो अब अपन यहाँ पर अपना जब दूसरा टास्क देखेंगे, है ना, जो दूसरा टास्क देखने वाले हैं उसमें फिर यहाँ पर मैं वेरिएशन कर दिखाऊंगा कि स्ट्रक्ट स्टूडेंट को लोकली डिफाइन करना चाहिए या फिर ग्लोबली डिफाइन करना चाहिए। ठीक है, तो चलते फिर अपन अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। तो अब नेक्स्ट एग्जांपल में मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसा कि आपके मेन फंक्शन में आपने यूजर से वैल्यूज गेट करी है, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ कि यार वैल्यूज गेट करने के बाद में, है ना, यहाँ पर जो डिस्प्ले वाला पोर्शन है ये किसी फंक्शन में हो, और अगर फंक्शन में हो तो सिंपल सी बात है कि यार ये वॉइड मेन के बाहर होगा, और अगर ये वॉइड मेन के बाहर होगा तो अब कैसे क्या अपन इसको डिस्प्ले करेंगे, है ना। यहाँ पर तो देखते हैं अपन, तो अपन सबसे पहले इसे सेव एज कर लेते हैं यहाँ पर आकर। तो मैं यहाँ आया, मैंने करा सी यूनी प्रो, एंड हियर आई एम गोइंग टू राइट, या हियर आई एम गोइंग टू गिव द नेम ऑफ माय नेक्स्ट प्रोग्राम, इट इज 127, राइट। अब मैंने बोला क्या मुझे करना क्या है, तो मैंने बोला कि ये जो स्टूडेंट डिटेल्स है इसे हम यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले तो कट, और यहाँ से इसे कट करने के बाद में मैंने क्या कर दिया, तो मैंने यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर के नीचे आकर यहाँ पर लिख दिया मैंने वॉइड डिस्प्ले, और ये वॉइड डिस्प्ले में आने के बाद में मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर
अपने वो स्टेटमेंट्स क्या करवा दिए यहाँ पर ऐसे प्रिंट करवा दिए, राइट। अब अगर मैं बात करता हूँ कि मुझे करना क्या है यहाँ पर, तो अब अगर हम बात करें यहाँ पर क्या, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है वॉइड डिस्प्ले, तो वॉइड डिस्प्ले के केस में क्या होगा यहाँ पर, तो वॉइड डिस्प्ले के केस में आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि स्टूडेंट डिटेल्स, है ना। अब ये स्टूडेंट डिटेल्स लेके रखा हुआ है और वेब, ठीक है। तो मैंने कैसा लिख दिया यहाँ पर, मैंने यहाँ लिख दिया है वॉइड डिस्प्ले। अब वॉइड डिस्प्ले मैंने लिखा है और वॉइड डिस्प्ले के अंदर क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, स्टूडेंट डिटेल्स, रोल नंबर, एस डॉट आर एन ओ, एस डॉट नेम, एस डॉट पीई आर, ठीक है। तो अब देखते हैं अपन यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर आ गया, यूजर से वैल्यू गेट करी और यूजर से वैल्यू गेट करने के बाद मैंने यहाँ पे किसको कॉल कर लिया, डिस्प्ले नाम के फंक्शन को मैंने कॉल कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करता हूँ तो अब इस केस में होगा क्या, तो सिंपल सी बात है कि यार वॉइड मेन के अंदर आपने वैल्यूज गेट करी है, डिस्प्ले को कॉल करोगे आप तो डिस्प्ले फंक्शन पर कंट्रोल जाएगा और उस टाइम पे डिस्प्ले के अंदर जो भी लिखा होगा वो वहां पर आपकी आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो ठीक है, मैंने इसे सेव किया, सेव करके अगर अपन इसे यहाँ पे रन करते हैं तो देखेंगे आप यहाँ पर आपको एरर मिल रही है। अब वो एरर किस चीज की है, तो वो एरर आपके अनडिफाइंड सिंबल एस की है। अब क्यों एस की है, जैसा कि मैंने अभी आपको बोला था कि यहाँ पर ये जो आपने एस मेंशन किया है, ये एस कैसा है, एज अ लोकल है, और ये लोकल है तो सिंपल सी बात है कि इसका स्कोप इसके बाहर नहीं होगा। और वहां पर वॉइड डिस्प्ले के अंदर जो एस है तो वो एस उसके लिए क्या है, अननोन है, इसलिए उसने वहां पर आपको क्या दे दिया है, एरर दे दी है। तो फिर अब उस केस में क्या, तब देखते हैं अपन इसकी ही वेरिएशंस देखते हैं। तो सबसे पहला वेरिएशन ये है कि मैं यहाँ से, है ना, मैं यहाँ से इसे कट करता हूँ और कट करने के बाद में वॉइड डिस्प्ले के भी ऊपर, है ना, आकर इसे मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। तो अब इससे होगा क्या, इससे सिंपली ये होगा कि आपने आपके प्रोग्राम में आपके स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एज अ ग्लोबली डिफाइन कर दिया, और ग्लोबली डिफाइन करने के बाद में अब आप क्या करोगे, तो जब डिस्प्ले नाम के फंक्शन को कॉल करोगे तो उस केस में उस डिस्प्ले नाम के फंक्शन के अंदर एस अननोन नहीं रहेगा, और वो एस कहाँ से मिल जाएगा, उसको एज अ ग्लोबली मिल जाएगा। तो मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में मैंने इसे यहाँ पे कंपाइल और रन किया। अब यहाँ पर मुझे नेम लिखना है, मैंने लिखा है यहाँ पर नेम एंड्रयू एंडी, मैंने लिखा है यहाँ पे रोल नंबर, और फाइनली हियर आई एम गोइंग टू राइट माय परसेंटेज। तो मुझे यहाँ पर कुछ इस टाइप से मिल गया। तो अगर जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है यहाँ पर आपने करा क्या है, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले, है ना, आपने यहाँ पर सबसे पहले क्या करा है, आपका एक स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, फिर आपने आपके स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एज अ ग्लोबल डिफाइन करा है, फिर एक फंक्शन क्रिएट किया है आपने, और फिर वॉइड मेन में आपने क्या करा है, यूजर से वैल्यू गेट करके फंक्शन को कॉल किया है। और जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उसके कॉलिंग पर यहाँ पर आपका डेटा क्या हो रहा है, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अब इसमें आपने वेरिएशन नंबर 1 देखा। वेरिएशन नंबर 1 मतलब कि सबसे पहले आपने यहाँ पे क्या कर दिया, तो सबसे पहले आपने यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर के वेरिएबल को आपने क्या किया, यहाँ पर आपने यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर के वेरिएबल को कैसा डिफाइन किया है, एज अ ग्लोबली डिफाइन किया है। लेकिन अब आप ऐसा बोलोगे नहीं सर, हमें तो उसे ग्लोबल ना बनाते हुए, है ना, लोकल ही रखना है, क्योंकि अभी यहाँ पर आपने क्या बनाया है, अभी आपने यहाँ पर आपके स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एज अ ग्लोबली डिफाइन कर दिया है। आप ऐसा बोलोगे हमें ग्लोबली नहीं, हमें उसे लोकली ही रखना है और डेटा को डिस्प्ले करवाना है, तो फिर अब उस केस में अपन क्या कर सकते हैं, तो ठीक है, अपन यहाँ पर आते हैं, इसे सेव एज करते हैं। मैं यहाँ आया, फिर मैं यहाँ पर आया, और यहाँ आने के बाद में मैंने क्या कर दिया, मैंने कर दिया प्रॉग, और प्रॉग के बाद मैंने कर दिया 128। ठीक है, मैंने यहाँ पर एंटर किया, एंटर करने के बाद में मैंने यहाँ पर इसे कट किया, मैंने बोला क्या मुझे तो उसको कैसा रखना है, एज अ लोकल ही रखना है, ठीक है, बट स्टिल मुझे यहाँ पे डिस्प्ले के अंदर अपने डेटा को डिस्प्ले करवाना है। तो फिर अब उस केस में क्या, तब उस केस में आप यहाँ पर सिंपली ऐसा करोगे कि ये जो आपने डिस्प्ले लिखा है, इस डिस्प्ले के अंदर आपका जो स्ट्रक्चर का वेरिएबल था आप वो वेरिएबल ही पास कर दो। अब अगर आप यहाँ पर आपका वेरिएबल ही पास कर दोगे तो उस केस में होगा क्या, तब अगर आपने यहाँ पे वेरिएबल पास कर दिया है तो ऑब्वियसली मुझे यहाँ पर होल्ड करने के लिए भी यहाँ पर एक फॉर्मल पैरामीटर की रिक्वायरमेंट लगेगी। तब वो फॉर्मल पैरामीटर भी मैंने सेम नेम से ही बना दिया, बनाने को मैं डिफरेंट नेम से भी बना सकता हूँ, बट मैंने सेम नेम से बना दिया। और अब यहाँ पर इसके टाइप को भी डिफाइन करने की रिक्वायरमेंट लगेगी, तो यहाँ पर ये जो वेरिएबल आ रहा है वो किस टाइप का है, तो वो वेरिएबल आपका स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का है, तो आपको ऐसा मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इसे सेव किया, सेव करके अपन यहाँ पर इसे रन करते हैं। जैसे मैंने इसे रन किया, यहाँ पर वो मुझसे पूछा एंटर नेम, मैंने लिखा साइमन सिमित, ठीक है, फिर मैंने बोला एंटर रोल नंबर, तो रोल नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया 202, एंटर परसेंटेज, मैंने यहाँ पे परसेंटेज लिख दिया, मैंने एंटर किया तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पर, रोल नंबर, फिर मुझे क्या मिल गया, नेम, फिर मुझे क्या मिल गया यहाँ पर, परसेंटेज। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर अपने टास्क को परफॉर्म किया है। अब अगर आप बोलते हैं यहाँ पर क्या इसके अलावा अपन इसमें और क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो देखते हैं अपन यहाँ पर, मैंने एंटर किया, वापस से अपने प्रोग्राम पर आ गया,
अब आप ऐसा बोलोगे कि सर चलो ठीक है, ये तो आपने ऐसा बता दिया है कि अगर हम इसे ग्लोबली बनाते हैं तो क्या, लोकली बनाते हैं तो क्या। फिर आप बोलोगे कि क्या सर, अब यहाँ पर जैसा आपने फंक्शन का कंसेप्ट यूज किया है, जैसा आपने यहाँ पर फंक्शन का कंसेप्ट यूज किया है, क्या ये फंक्शन के कंसेप्ट के साथ में ही अब मैं यहाँ पर भी क्या पॉइंटर का कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ क्या? तो हाँ, आप यहाँ पे पॉइंटर का भी कंसेप्ट यूज कर सकते हो। तो वो पॉइंटर का कंसेप्ट कैसे क्या यूज होगा यहाँ पर, तो देखते हैं अपन। तो चलते हैं अपन यहाँ पर अपने प्रोग्राम को सेव एज करने। तो मैंने यहाँ पर इसे सेव एज किया। सेव एज करने के बाद में मैं यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पर क्या करा है, सी यूनि प्रो, राइट। अब मैं यहाँ पर आया सी यूनि प्रो पर। यहाँ आने के बाद में मैंने क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया प्रॉग, और प्रॉग में मैंने यहाँ पर कर दिया 129। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ मेंशन कर दिया, मैंने करा एंटर। मैंने बोला मुझे पॉइंटर का कंसेप्ट यूज करना है, तो पॉइंटर के केस में अब आप करोगे क्या, तो पॉइंटर के केस में आप सिंपली यहाँ पर एस की जगह पास कर दोगे m%s। अब अगर यहाँ पर आपने m%s पास कर दिया है तो अब इस केस में होगा क्या, तो अब इस केस में यहाँ पर अपन आते हैं। अब हैंडल करने के लिए मुझे किसकी रिक्वायरमेंट लगेगी, पॉइंटर टाइप के वेरिएबल की रिक्वायरमेंट लगेगी। क्यों, क्योंकि आपका एड्रेस पास हो रहा है, एड्रेस पास हो रहा है तो आपने लगा दिया m%। अगर आप m% यहाँ पर लगाते हो तो फिर अब उस केस में क्या होगा, तो अब उस केस में यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि आपको यहाँ पर किस क्या लगाने की रिक्वायरमेंट लगेगी, यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर बोले तो एरो की रिक्वायरमेंट लगेगी। तो आपको यहाँ पे डॉट ऑपरेटर हटाकर क्या लगाना रहेगा, स्ट्रक्चर पॉइंटर ऑपरेटर। तो हमने यहाँ पर कुछ इस टाइप से ऐसा लगा दिया। अब अगर हम बात करते हैं कि अब होगा क्या, तो ठीक है हम इसे प्रिंट करवा कर देखते हैं। अब अगर मुझे इसे प्रिंट करवा कर देखना है तो प्रिंट करवा कर देखने के लिए मैंने यहाँ पे इसे सेव किया। सेव करने के बाद अपन चलते हैं इसे रन करने। तो मैं यहाँ पर आया, मैंने इसे रन किया। रन करने पर मैंने बोला कि यार एंटर नेम, एंटर नेम पर यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया हितेश साहू। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर। तो मैंने बोला कि यार परसेंटेज, तो परसेंटेज मैंने लिख दिया 89.90। ठीक है, मैंने करा एंटर। जैसे ही मैंने एंटर किया तो मुझे क्या मिल गया यहाँ पर, मुझे यहाँ पे मिल गया है एंटर, सॉरी मुझे यहाँ पे मिल गया है स्टूडेंट डिटेल्स, रोल नंबर 2345, फिर नेम हितेश साहू, और परसेंटेज कितना मिल गया 89.90। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या किया है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने आपके कुछ प्रोग्राम्स देखे हैं स्ट्रक्चर के। ठीक है, अब अगर आप ऐसा बोलते हैं कि यार इसमें हम और क्या कर सकते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे जब थ्योरी डिस्कस करी थी तो उस थ्योरी में आपने देखा था कि यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर हम टाइप डेफ का यूज कर सकते हैं, है ना, नेस्टेड स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि यार यहाँ पर हम एरे का कंसेप्ट कैसे यूज करेंगे, क्योंकि एक कॉमन क्वेश्चन हो सकता है आप सभी का, क्या ठीक है ये तो अभी एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने की रिक्वायरमेंट लगी तो ऐसा कोई टास्क परफॉर्म हुआ, है ना, ये तो अभी एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन को अगर स्टोर करना था तो ऐसा कोई टास्क परफॉर्म हुआ। बट अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या एक स्टूडेंट नहीं, मेरे पास में मल्टीपल स्टूडेंट्स होते हैं, तो फिर अब उस केस में क्या होगा, तो उसका क्या यहाँ पर कंसेप्ट कैसे क्या इम्प्लीमेंट होगा, तो फिर वो कंसेप्ट हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ एरे ऑफ स्ट्रक्चर। कि अगर यहाँ पर आपको मल्टीपल स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को, है ना, अगर आपको मल्टीपल स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन को, है ना, यहाँ पर गेट करना है और डिस्प्ले करवाना है, तो वो कैसे क्या होगा, तो वो उसका कंसेप्ट लगेगा आपका एरे ऑफ स्ट्रक्चर का, और वो फिर हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थैंक यू।